बच्चे, आज तो रविवार है। वैसे तो रोज ही आपका रविवार है लॉकडाउन में। ज्यामिति का हम 2 पार्ट आपको समझा चुके हैं। पिछले में हमने कोण के बारे में बताया था, कोण कैसे बनता है। उसके आगे हम चलते हैं। ये मैंने बताया था कि जब एक बिंदु से 2 किरणें निकलती हैं तो ये कोण बनाती हैं। अब कोण का ये प्रतीक है। कैसे कोण, यानी ये कहीं लिखा होगा तो आप समझ जाओगे कि ये कोण का सिंबल है। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि इस कोण का कैसे नामकरण करते हैं। नामकरण में बहुत लोग गलती करते हैं। बेटा बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है कैसे। अब देखिए, यहां से एक किरण OA है और एक किरण OB है। तो ये किरण OA नीचे वाला और ये किरण OB ये ऊपर वाला OB। अब इसको जब लिखा जाएगा तो ये 1 2 3 4 लेटर है, 4 शब्द है। ऊपर 2 शब्द, नीचे 2 शब्द। अब इसमें ध्यान क्या देना है कि जो शब्द दोनों में कॉमन हो, यानी दोनों में लिखा हो, जैसे O और O दोनों में लिखा है तो इसको हम केवल एक बार लिखेंगे। तो 4 की जगह कितने शब्द हो गए? 3 हो गए। A B और दोनों O मिलाकर 1 O, और जो दोनों मिलाएंगे वो तीनों लिखने के बीच में होगा, यानी AOB, कोण AOB इसको लिखेंगे। यानी जो दोनों में था वो बीच में रहेगा। ये और ये अगल बगल हो सकता है, AOB या BOA, ये दोनों तरीके आपके सही हैं। अगर कोई बच्चा गलती से जो आपका दोनों में था वो किनारे लिख देता है तो ये लिखने का तरीका गलत है। इसको एक और गतिविधि के माध्यम से आपको समझाते हैं बेटा। जैसे इधर देखिए, इधर आपको दिखाएं, मान लो यहां टिंकू खड़ा है, यहां मोनू खड़ा है और यहां सोनू खड़ा है। तो टिंकू और मोनू को मिला के मान लो एक किरण हो गया और टिंकू और सोनू को मिलाकर एक किरण हो गया। तो जाहिर बात है कि दोनों किरण में टिंकू क्या है? दोनों में है। जैसे टिंकू और ये सोनू, इधर भी टिंकू और मोनू। अब आप क्या देख रहे हो कि ये दोनों में है, तो इसको कोण लिखते समय एक ही बार लिखेंगे। और कहां लिखेंगे? दोनों अक्षरों के बीच में, यानी हो जाएगा सोनू टिंकू मोनू या मोनू टिंकू सोनू। तो ये दोनों तरीका गलत है। ध्यान रहे, जो दोनों में है वो बीच में लिखा जाएगा। यहां भी मैंने फिर आपको दिखाया, ये अगर जो दोनों में है किरण, दोनों किरण में जो उभयनिष्ठ है, जो कॉमन है, जो दोनों में है, वो शब्द हमारा कहां होगा? बीच में होगा। और A और B दाएं बाएं कहीं भी हो सकता है। तो ये दोनों तरीका गलत है। जो दोनों में है वो किनारे कभी नहीं होगा, इसको ध्यान रखना होगा। ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं और ये गलती नहीं होना चाहिए बेटा। अगर कोई पूछता है ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा कि दोनों किरण के नामकरण में जो अक्षर दोनों में होगा उसको हम बीच में एक ही बार लिखते हैं। क्यों एक ही बार लिखते हैं? क्योंकि मान लो AOB, तो ये O जब इस पर चढ़ जाएगा तो आपका क्या होगा? एक ही तो दिखाई देगा। इसलिए इसको AOB या BOA लिखते हैं। ये कोण का सिंबल है। अब आते हैं बेटा कि कैसे हम कोण बनाते हैं। वो बनेगा कैसे, उसको हम दिखाते हैं आपको। उसको जरा ध्यान से देखिएगा, कोण बनता कैसे है। कोण 2 तरीके से बनता है। एक तो मान लो ये किरण आरेख खींच दिया और चादर रख के ऐसे नाप लिया, और एक ये है आपका, और एक हम मान लीजिए कि इधर किरण है तो इधर से नाप लिया। लेकिन इसको समझने में आपको दिक्कत होगी, तो हम दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए जरा, चलिए, ये आपका, मैं एक आपके सहयोग के लिए मैंने इसको बना के रखा है पहले से बेटा। जैसे देखिए, एक किरण OA ये आपको दिखाई दे रहा है और ये दूसरा किरण OB दिखाई दे रहा है। तो इनके बीच अब ये जो है क्या है? दाएं से बाएं बनेगा। कैसे बनता है? तो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये एक चादा है और चादा आपको आसानी से मिल जाएगा। और इस चादे पर देखना आप
कि ये 0, 10, 20 ये बाएं से दाएं एक है और एक आपका 0, 10, 20 आपका दाएं से बाएं की ओर दिया गया है। ये बीच वाला जो है कैसे हम कोण बनाते हैं, जैसे ये कोण बन गया और इस कोण को मापना है तो एक किरण जो हमने OA बनाया है, ये जो बीच का बिंदु है हम बिल्कुल इस किरण पर ये बिल्कुल नोक पे रखेंगे, ये बिल्कुल किरण पे होना चाहिए। और फिर ध्यान दीजिए कि ये आपका O बिंदु जो है वो कहाँ होना चाहिए, तो O होना चाहिए आपका बिल्कुल इस पर, और ये लाइन जो है इस पर ये किरण होना चाहिए। तो ये देखिए हमने ये आपका रख दिया, ये बिल्कुल रख दिया, और इधर से कोण बना है दाएं से बाएं। तो देखो यहां से मैं गिन रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का है। और किधर से मापा है, दाएं से बाएं। आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक तरीका और है, अगर मान लो किरण आरेख इधर बना है तो अब ये किरण का स्थिर बिंदु है, तो ये बिंदी जो है यहां रखेंगे, ये आपका अब यहां ऐसे रखा जाएगा। अब जो नापना होगा आपका वो आप ये देखिए, अब ये आपका अब इधर से है, चूंकि बाएं से दाएं तो आपका हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। ये भी कोण कितने का है, 60 अंश का है। यानी चांदे पर बाएं से दाएं भी बन सकता है और चांदे पर दाएं से बाएं भी कोण बन सकता है। इस प्रकार आपको भिन्न भिन्न कोण 30, 40, 60 आपको बनाना है, ठीक ना। अब ये नीचे आपको मैंने लिखा है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण आपके 6 प्रकार के हैं। न्यून कोण एक्यूट एंगल बोलते हैं, समकोण राइट एंगल बोलते हैं, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, रिजु कोण स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, प्रतिवर्ती को रिजु कोण भी बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्स कोण बोलते हैं। और छठवां होता है संपूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। इसके अलावा भी बहुत कोण है, लेकिन उसके बारे में भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आते हैं हम आपको कि कैसे आपका ये सभी कोण होता है। यहां ध्यान देना, जैसे न्यून कोण एक्यूट एंगल, यह कोण क्या होता है, 90 अंश से छोटा होता है, 90 अंश से छोटा, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया। और समकोण क्या होगा, ठीक 90 अंश का, बिल्कुल ऐसा नजर आएगा 90 अंश का। अधिक कोण यानी ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल कैसे होगा, तो 90 अंश से देखिए ये बड़ा और 180 से छोटा होगा, ये हर किताब में भी मिलेगा। रिजु कोण यानी स्ट्रेट एंगल, वह कोण जो ठीक 180 अंश का है, ये 180 अंश का। प्रतिवर्ती कोण आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट एंगल, यानी 180 से बड़ा। क्षमा करेंगे, पीछे मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था, ये प्रतिवर्ती कोण है, ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और संपूर्ण कोण ठीक 360 अंश का होता है। तो ये आप नोटबुक के लिए आप इसको नोट भी लिख भी सकते हैं कि सभी कोण ये आपको 6 प्रकार से कोण पूछे जाते हैं। इसका अंग्रेजी नाम भी आपको याद रखना होगा, ठीक ना। इस बात की किस तरीके से हम जो है किस तरीके से आपको ये सारा कोण वगैरह हम बता रहे थे, ठीक ना। अब इस कोण में आपने सबसे जरूरी क्या चीज देखा कि कैसे हम नामकरण करते हैं, ठीक ना, नामकरण जरूरी है। तो मैं आपको आज क्या बता रहा था कि कोण कैसे बनता है और कोण का नामकरण कैसे करेंगे, और ये नामकरण बहुत जरूरी है। अब जैसे इसमें हमने कोण मापा था चांदे से, अब मान लीजिए कि ये O, A और ये B, तो ये आपका हमने ऐसे मापा था, ये तीर दिखाना होगा दाएं से बाएं, 60 अंश था, तो इसको लिखेंगे AOB बराबर 60 अंश या BOA बराबर 60 अंश। कभी भी OAB और ABO बराबर 60 अंश ये आपका गलत होगा और ये आपका सही होगा। एक बात और, कोण को अंश का प्रतीक होता है ऐसे, जैसे ये मैंने लिखा है, अंश में मापते हैं। तो ये बेटा संक्षिप्त जानकारी आपको मैंने दिया कि कोण कैसे बनता है, कोण का नाम कैसे लिखते हैं,
और कोण के कितने प्रकार हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप चांदे की सहायता से आप 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 40 अंश, 50 अंश का कोण आप जरूर बनाएंगे। और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।